तो नमस्कार दोस्तों, आप सब ये सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। आज मैं आप सबको मिलवाने लाया हूँ एक ऐसे किसान भाई से जिन्होंने पूरी एक फॉरेन की ट्रिप ली हुई है। पूरी स्पॉन्सर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से और सारा सब कुछ गवर्नमेंट ने दिया करा पूरा। उन्होंने कितनी मेहनत की, कितना स्ट्रगल किया इसके लिए और कैसे एक गवर्नमेंट एक किसान को एक फॉरेन की ट्रिप स्पॉन्सर करती है, कैसे उनको फॉरेन घुमाती है, उनको उधर की खेती दिखाती है, वो सब आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। और आपको उन किसान भाई से मैं मिलवाना चाहूँगा क्योंकि आप भी जानिए कि किस तरीके से सारा मेथड होता है, क्या-क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है, कितनी आपको फार्मिंग करनी चाहिए और कौन-कौन सी फुलफिलमेंट होती है, कैसे इतनी लेवल तक पहुँचा जाए। धीरे-धीरे कर उन्होंने ये स्ट्रगल पास आउट कर के और आज वो इस लेवल तक पहुँचे हैं। तो आइए अब उनसे मिलते हैं। आइए। तो आते-आते आप सबसे एक निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल कृषि वाइब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि आप सबके लिए हम इंटरेस्टिंग वीडियोस ला रहे हैं। मैं साहिल यादव आपसे प्रॉमिस करता हूं कि नेक्स्ट वीक में आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रही हैं। आप बस हमारे साथ बने रहिए। आइए। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या हाल चाल सर आपके? ठीक। तो नमस्कार दोस्तों, तो मैं आप सबको जैसा कि बता रहा था, तो आइए मिलते हैं धर्मदेव जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। तो हमारे साथ हैं, तो सर आप हमें अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि आपको जैसे फॉरेन की ट्रिप मिली तो उसके पीछे का क्या स्ट्रगल रहा, कैसे कुछ रहा? ऐसा है जी, मैंने यहाँ आकर के आंवले का बाग लगाया जी। जो एक ऐसी ज़मीन थी जहाँ ऊबड़ खाबड़ थी, बहुत ही मुश्किल से उसमें बाग लगने वाला था जी। तो इससे गवर्नमेंट मशीनरी ने मतलब आए और देखा कि बहुत मुश्किल काम इन्होंने कर डाला आसान। तो गवर्नमेंट मशीनरी लगातार आती रही जी। और मैं जो है अपने बाग लगा करके मैंने बहुत अच्छे तरीके से ड्रिप लगाई, बाग लगाया आंवले का और पानी वगैरह का इंतजाम किया। तो उससे गवर्नमेंट मशीनरी प्रभावित हुई मेरे से। अच्छा। और वो बार बार आते रहे जी। तो मैंने जो आंवले का बाग 6 साल में फल देता है जी। मैंने उस आंवले के बाग में चौथे साल फल आ गया मेरे बाग में। अच्छा। वो चौथे साल फल आ गया तो सभी कहने लगे ये तो 6 साल में आता है। मैंने लगातार उनमें पानी और नलाई और बहुत मेहनत करके और 4 साल में फल मैंने ले लिया। तो गवर्नमेंट मशीनरी और भी ज़्यादा नज़दीक हो गई। जी। मैं शुरू से ही जैविक खाद का प्रयोग करता था। अच्छा। मैंने कभी भी केमिकल और फर्टिलाइजर्स या कोई भी दवाई वगैरह नहीं डाली। जी। तो इससे गवर्नमेंट मशीनरी प्रभावित थी। जी। मैंने शेड नेट लगाए जी। और केचुआ खाद बनाई और कंपोस्ट बनाया। तो मैंने सारा देसी नुस्खे के अनुसार सारा प्रयोग किया जी। और मेरे पेड़ बहुत जल्दी मतलब फल देने लगे और ये लगता था कि ये 6-7 साल के फल पौधे हैं जबकि वो 4 साल के ही थे। अच्छा, मतलब जल्दी ग्रो हो गए थे आपके? हाँ, ग्रो हो गए थे, बहुत ही जल्दी ग्रो हो गए थे। जी। तो सभी मतलब गवर्नमेंट के अफसर जो हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से है, चाहे हॉर्टिकल्चर से है, चाहे वो केवीके से है, जी। वो तीनों महकमे बार बार मतलब मेरी तरफ बढ़ने लगे और मेरा काम देखने लगे। मैं अपना काम करता गया, मुझे कोई इस बारे में ध्यान नहीं कि वो मैंने सोचा गवर्नमेंट मशीनरी आती रहेगी। जी। परंतु वो मेरे काम से प्रभावित थे जी। और वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, मेरे को कैच करना चाह रहे थे। अच्छा। तो आंवले का जब बाग हो गया तो मैंने यूनिट डाल दी। अच्छा। फैक्ट्री लगा दी, आंवले की आंवला प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी। जी। तो जब यूनिट 2009 में मैंने लगा दी जी। तो अफसर और भी ज़्यादा प्रभावित होने लगे जी। और मेरे मतलब मुझे बुलाने लगे। कोई भी सेमिनार हो, कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का फंक्शन हो। अच्छा। तो उसमें मुझे मेरे पास इनविटेशन भेजते जी। और मैं मेरे प्रोडक्ट लेके मैं वहाँ पहुँचता
आंवला प्रोसेसिंग यूनिट के जो प्रोडक्ट है, जी, जैसे जी। आंवला मुरब्बा, कैंडी, चटपटा, जूस आदि आदि, अच्छा, अच्छा। तो ये लेके पहुंचता। तो वो उधर चखते, मेरा माल बिकता और वो प्रभावित होते, जी, और दूसरे भी बाहर से लोग आते थे, वो प्रभावित होते। जी, इस प्रकार मुझे प्रोत्साहित करते रहे। जी। मैं कभी सर्टिफिकेट दे दिया, कभी इनाम दे दिया, कभी, मतलब मेरे को बराबर हर उसमें इनाम मिलता गया। तो सर आप एक बार वो सर्टिफिकेट और जो आप ट्रॉफीज़ वग़ैरह आप हमें बता रहे हैं, वो थोड़ा कुछ दिखाएँगे आप हमें थोड़ा बहुत? मेरे पास मैंने पूरी व्यवस्था से तो सर्टिफिकेट नहीं रखे हुए, जी। पर मतलब क्योंकि आप खेती का काम करें या इनको संभाल के रखें, जी, जी। ये तो सर्टिफिकेट तो देखो उनका काम था, जी। मेरा काम तो मेरा खेती का काम करने का था। जी, जी, जी। तो मैं तो अपना काम करता गया, फिर भी संभाल के न रखते हुए भी कुछ रखे हैं। अच्छा, अच्छा। तो सर वो कुछ हमें थोड़ा दिखाइए, उनकी झलक हम भी देखना चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कैसे सर्टिफिकेट क्या चीज़ें मिलती हैं, एक बार थोड़ा चलो बहुत? मैं लाता हूँ। जी सर, एक बार थोड़ा दिखाइए हमें। तो दर्शकों अब हम देखेंगे सर के कुछ सर्टिफिकेट्स और कुछ जैसा कि आप देख पा रहे हो ऑलरेडी कुछ मैं ये जो सर्टिफिकेट्स हैं सर के और कुछ ट्रॉफीज हैं सर को मिली हुई है कृषि विभाग की तरफ से और अलग अलग विभाग की तरफ से। तो सर बताइए ये सर्टिफिकेट कौन सा है और किस उसमें मिला हुआ है आपको? ये देखिए, एक तो ये लीजिए, ये बोल दिया। ये एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस के उसमें मिला हुआ है सर को, देखिए दर्शकों आप देख पा रहे हैं, और ये कृषि के उसमें मिला हुआ है सर को, धर्मदेव पहाड़वास। ये देखिए सर को मतलब कृषि के और साथ साथ एग्जीबिशन के, ये भी दूसरा कृषि के उसमें आत्मा वाले में प्रबंध अभिकरण आत्मा अलवर, इसमें मिला हुआ है। अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके उसमें उप निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद अलवर। साथ ही साथ आप देख सकते हो कृषि विभाग के उसमें कितने सर्टिफिकेट सर को मिले हुए हैं, मैं जैसा कि आपको ऑलरेडी दिखा रहा हूं। और ये सर को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिला हुआ है फार्मर फेयर प्रोग्राम के थ्रू। और जैसा कि ये कृषि विभाग के अंदर दूसरा सर, ये सर्टिफिकेट्स क्या अलग है थोड़ा जो आपने तो अलग रखा है मतलब? नहीं, ये जी। ये अलवर से, अलवर में जिले में प्रथम आया था। अच्छा, अच्छा। तो सर ये किसके थ्रू मिला था आपको? ये मेरे को निदेशक कृषि। जी, जी। तो सर को ये जिला स्तरीय पुरस्कार मिल रखा है। दर्शकों देख सकते हो जिला स्तरीय पुरस्कार मिलना इतना आसान नहीं है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसा कि सर को मैं देख पा रहा हूँ कृषि के उसमें एक और वो है, देख सकते हो दर्शकों आप कृषि के उसमें सर ने कितने सर्टिफिकेट और कितने वो करें। विज्ञान केंद्र। ये कृषि विज्ञान केंद्र के उसमें मिल रखा है सर को, देखिए। और साथ ही साथ कृषि में भी नहीं, आयुर्वेदिक में भी है सर का, आयुर्वेदिक विभाग राजस्थान में भी सर को मिल रखा है सर्टिफिकेट। और ये जिला प्रशासन, कलेक्टर, अच्छा जिला कलेक्टर। कलेक्टर के थ्रू। हाँ, कलेक्टर साहब ने भी दिया था। तो दर्शकों देख सकते हो सर को जिला प्रशासन अलवर बिल्कुल कलेक्टर के थ्रू, जैसा कि आप देख पा रहे हो इधर सिग्नेचर भी है, मैं आपको क्लियरली थोड़ा दिखा पा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कॉर्नर में कलेक्टर की तरफ से भी सर को मतलब सर्टिफिकेट मिल रखे हैं और साथ ही साथ इतनी ट्रॉफीज वगैरह। कृषि विशेषज्ञ के रूप में मैं हूँ। अच्छा, अच्छा। सर का जो कार्ड है कृषि विशेषज्ञ के उसमें देख सकते हैं। और सर ये मैंने मीटिंग अटेंड की थी। जैसा कि सर ने, अब आते हैं थोड़ा अपर लेवल की चीज़ों पर, तो ये है नेशनल वर्कशॉप ऑन आईसीटी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के उसमें सर ने नेशनल के उस चीज़ों तक क्रॉस किया हुआ है, और ये राजस्थान एग्रीटेक मीट के अंदर सर का है। और सर ये जो आप कुछ हम ट्रॉफीज देख पा रहे हैं इनका बताना चाहेंगे, ये जैसे कि समय समय पे मिलती रही हैं। जी हैं, कोई इजराइल से मिला है, कोई जी ये चौधरी चरण सिंह। तो सर ये जैसे राष्ट्रीय किसान दिवस पर सर को मिला हुआ है स्मृति चिन्ह, जो चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा, मतलब देख सकते हो दर्शकों जितने भी सर्टिफिकेट, इतने मेडल्स और साथ ही साथ इतने मोमेंटो सर को मिल रखे हैं। तो सर अब बात करते हैं आपकी मेन ट्रिप, जो आपकी इजराइल की ट्रिप थी, उसके पीछे क्या जर्नी थी और कैसे आपको उधर जाने का मौका मिला, और वो पूरी ट्रिप क्या गवर्नमेंट की तरफ से थी या आपने कुछ पैसा लगाया उसके अंदर? ऐसा है जी, मैं जब कृषि विभाग और एग्रीकल्चर विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र
जी। तीनों में मैं फर्स्ट आया था। अच्छा अच्छा। तो गवर्नमेंट ने मेरे को इजराइल भेजने का निर्णय लिया जी। और मेरा पासपोर्ट बनवाया जी। और मुझे जयपुर 2011 में 15 दिन के लिए जयपुर, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट से मैं था, जी, अलवर जी। जिले से मैं था और भी अन्य जिलों से थे। जी। तो अलवर जिले से मैं था और मेरे को इजराइल कंट्री भेजा गया। अच्छा अच्छा। इजराइल कंट्री नई तकनीक के लिए, जी। और वहाँ एग्रीकल्चर में फास्ट है वो कंट्री, जी। इसलिए हमें बाई एयर वहाँ भेजा गया। अच्छा 15 दिन वहाँ रहे जी। और हर दिन मतलब जो है नई मीटिंग, चाहे वो एग्रीकल्चर में है, चाहे वो पशुपालन में है, चाहे वो ड्रिप में है, चाहे एरिगेशन में है, हर दिन नया कुछ वहाँ अच्छा। देखने को मिला। अच्छा अच्छा। वहाँ 15 दिन गवर्नमेंट खर्चे पे रहे हम। हमारा कोई पैसा नहीं लगा, ना आने का, ना जाने का, ना खाने का, ना रहने का। मतलब पूरा गवर्नमेंट की तरफ से था वो सारा हाँ, खर्चा? फुल खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से था, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। जी। तो दर्शकों देख सकते हो सर ने सारे जो जिला के उसमें है प्रथम आए सर, उसके बिहाफ पर सर को एक ट्रिप स्पॉन्सर की गई गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें 15 दिन का जो पूरा टूर था। और सर ने जैसा कि बताया, सर ने एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पशुपालन में इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करी, और जो जो नई नई टेक्निक्स मेथड वहाँ पे यूज़ हो रहे थे उनको अडोप्ट करने के लिए, और नई नई चीज़ जो हमारे किसान जो आगे बढ़ोतरी कर रहे हैं उनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगे, इसलिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया। और जैसा कि सर उधर इजराइल घूम के आए, तो सर कैसा रहा उधर का ट्रिप का पूरा? वहाँ का बहुत बढ़िया वातावरण था, पानी बहुत कम था। जी। और पानी कम होने की वजह से भी जी। कृषि जगत में उधर ज़्यादातर फसलें तो नहीं होती थी, जी। फसलें कम होती थी, लेकिन वेजिटेबल्स, फ्रूट जी। बेहद थे। अच्छा अच्छा, मतलब पानी कम होने के उस पर भी वहाँ पर खूब फसल उगाई जा रही हाँ, थी? वेजिटेबल्स और फ्रूट की कोई कमी नहीं थी। जी। वहाँ पानी तो बहुत बहुत, हमें तो खैर, हम तो गवर्नमेंट की तरफ से थे, जी। पर वहाँ तो पानी एक एक बूंद बचाया जाता है। अच्छा अच्छा। तो दर्शकों देख सकते हो जैसे कि सर ने इजराइल की पूरी ट्रिप ली हुई है, सर घूम के आए हुए हैं इजराइल तक। और सर मतलब पूरा जैसे कि आप उधर भी और भी जिले के उनसे मिले होंगे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबने अलग अलग करा होगा, तो कैसे मतलब मेल जोल जो चीजें कहती है उनसे थोड़ा बहुत कनेक्ट है आप अभी भी थोड़ा बहुत? हाँ, कनेक्ट हैं सभी। कोई किसी का विशेषज्ञ था, कोई किसी का, कोई बागवानी का था, कोई पशुपालन का था, कोई कैसे। जी। तो उनसे मुलाकात सभी से हुई जी। और सभी ने जो भी काम कर रहे थे उसमें इंटरेस्ट जताया। जी। हमने भी जो यहाँ हम कर रहे हैं, जी। जो मतलब खाद वगैरह नहीं डाल रहे हैं जी। और सारा ऑर्गेनिक कर रहे हैं और ड्रिप सिस्टम कर रहे हैं, फुहारा कर रहे हैं, तो वहीं की देन है। वहाँ से जो भी मैं देख के आया था वो ही उसी प्रकार से मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा जी। हूँ। और तभी मैंने ये पानी के टैंक वैंक बनाए हैं, ड्रिप वगैरह लगाई हैं, फुहारा सेट लगाए हैं, जी। और वेजिटेबल वगैरह या कोई भी फल फ्रूट है उसी प्रकार से मतलब मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दर्शकों देख सकते हो सर वहां पर गए और सर ने कुछ नई चीजें अडॉप्ट करी, और वो सर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी वो चीजें लागू हो और थोड़ा थोड़ा सिस्टम चेंज हो। बट जैसा कि सर ने बताया, पूरा चीजें समझाई हमें, उस हिसाब से हमें ये पता लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो आपको एक स्पेशलिटी पे भेजती है कि आप में कुछ स्पेशल थिंग होनी चाहिए। कि जैसे कि आप सर ने बताया कि सर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते आ रहे हैं इतने उससे, और सर ने इतना स्ट्रगल किया और पूरा सिस्टम बताया जहाँ पर वो मतलब कर रहे हैं, पूरा अलग मेथड है, ना कोई फर्टिलाइजर इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग किस्म की जो दवाइयाँ होती हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। तो सर एक स्पेशलिटी का वो करके आगे ग्रो करे हैं, सर ने पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग करी है, तो सर के वो स्पेशलिटी है कि सर उस चीज़ फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट उस चीज़ को बढ़ावा दे रही है और साथ ही साथ और किसान भाइयों को भी उनमें जुड़ना चाहिए। तो मैं आप सबसे एक चीज़ निवेदन करूँगा कि आप भी इन चीज़ों की साइड थोड़ा ग्रो करिए, और बाहर की दुनिया देखने में भी, थोड़ा एक्सप्लोर करने में भी गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही है, तो वो देखिए, नए नए मेथड्स, नई नई टेक्निक्स सारी अडॉप्ट कीजिए। तो सर पूरा जैसे एक्सपीरियंस रहा आपका, तो जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से आप वहाँ से गए, पूरा घूम कर आए, तो कुछ लेकर आए वहाँ से कि ये चीज़ अलग होगी कुछ? हाँ, लेके आए, वो कर रहे हैं। जी। लेके आए, वो कर रहे हैं। जी। और उसी हिसाब से मेरे को सीएम साहब की भी
मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट अलवर से कई मीटिंग सीएम साहब की मैंने की है जी और उन मीटिंगों में मैंने मतलब सवाल भी उठाए हैं जी और मेरी बात को माना गया है। अच्छा अच्छा मेरी बात को वहाँ पर पूरे मतलब माना गया है कि जी हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ जी और उससे जो मजदूर वर्ग है और कृषक है जी वो जो है उत्थान कर सकते हैं, जी वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। जी जैसे मैं गायों के बारे में, दूध के बारे में और जो ये खाद है, देसी खाद, उनके बारे में मैंने क्वेश्चन उठाए थे वहाँ पर जी सीएम साहब की मीटिंग में और उन पर पूरा ध्यान दिया गया था। जी। तो दर्शकों देख सकते हो सर ने ऐसी ऐसी मीटिंगें अटेंड कर रखी है जिनके अंदर सीएम सर का इन्वॉल्वमेंट था। सीएम सर थे उस मीटिंग के अंदर और सर ने कुछ टॉपिक्स पर, कुछ पॉइंट्स पर आवाज उठा रखी है। मतलब आवाज इन द सेंस कि उस चीज को लागू करा जाए। कई नए मेथड्स, टेक्निक सर ने इम्प्लीमेंट करने के लिए उनकी हेल्प की है, कृषि विभाग वालों की भी, कि नई सजेशंस जो सर ने दिए उधर भी। तो दर्शकों देख सकते हो आप, बाहर घूमना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना कितना हेल्पफुल है। तो सर आप और कुछ बताना चाहेंगे हमें? मैं 9 देशों के डेलीगेट्स थे जी और दिल्ली मीटिंग थी विज्ञान भवन में। जी। तो विज्ञान भवन में मैं पूरे राजस्थान की तरफ से मैं गया था उस मीटिंग में। अच्छा अच्छा पूरे राजस्थान की तरफ से मैं था जी। और बाकी तो पूरे इंडिया की मीटिंग थी। अच्छा हर स्टेट के ऑफिसर थे जी। और राजस्थान की तरफ से कृषक मैं था अच्छा और वहाँ पर मैंने अपने विचार रखे थे। अच्छा हैं 9 देशों के डेलीगेट्स विज्ञान भवन में आए थे जी और वहाँ मैंने अपने विचार रखे थे। मेरे को बहुत ही ज़्यादा उधर से प्रोत्साहन मिला। जी। तो दर्शकों देख सकते हो सर ने कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रखी है। सर ने कितना सब कुछ स्ट्रगल करके कितनी चीजें गेन कर रखी है। एक जो कृषि विभाग, ना ही साथ में आयुर्वेदिक विभाग, पशुपालन के अलग अलग गवर्नमेंट की जितनी भी वो है, सर ने उन सबका थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है सर का। और सर ने जैसा कि बताया, सर पूरे राजस्थान की तरफ से सर गए हुए थे। तो कितनी बड़ी बात है, पूरे स्टेट की तरफ से आप एक जा रहे हो। तो दर्शकों देख सकते हो सर पूरे राजस्थान को डिनोट कर रहे थे। मतलब पूरा राजस्थान की तरफ से सर गए थे हमारे। तो बहुत खुशी की बात है, सर ने इतनी अच्छी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर रखी है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, नेशनल जो उसका वो है, आप नाम भी पढ़ सकते हो, साथ ही मैं आपको नाम दिखा दूं, धर्मदेव यादव फार्मर, जो राजस्थान स्टेट से थे। तो दर्शकों ये बहुत बड़ी बात है। तो सर आप इजराइल गए थे, एक दूसरे देश में गए थे, तो कुछ ऐसी चीजें लेकर आए जिससे यादें ताजा हो सके, कुछ हमारे दर्शकों को दिखा सके, थोड़ी पीस वगैरह कुछ? अब वहाँ इजराइल जैसे हम मीटिंग अटेंड करते थे जी जी तो जहाँ भी जाते थे कुछ न कुछ वहाँ वो देते थे उनकी भाषा में और उनके अपने नज़रिए से। जी जी। ये बहुत टॉप मोस्ट चीज़ होंगी। अच्छा अच्छा। तो हमें तो जो दिए गए थे वो ये हैं। तो दर्शकों देख सकते हो सर को, सर लाए हैं ये एक मोमेंट्स हैं, एक मतलब यादें ताज़ा कराने के लिए सर की। देख सकते हो आप, इसमें कोई लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो उनकी भाषा होगी, आप देख सकते हो। साथ ही ये है, एक ये है जो सर इजराइल देश से लाए थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, एक मोमेंट्स बन जाते हैं, साथ ही साथ वो यादें रह जाती हैं। और कितने अच्छे अच्छे आप अपने पैसों से घूमने गए होंगे कहीं भी, वो एक अलग चीज़ है, बट आप एक अचीवमेंट और अपना पूरे स्ट्रगल की वजह से, पूरी मेहनत की वजह से आपको कोई कहीं भेज रहा है, कोई चीज़ दिखाने के लिए, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कराने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो सर वहाँ पर आप गए, तो जैसे कि आप वहाँ गए तो पूरा सिस्टम, जैसे आपको वहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी, तो कोई गाइड वगैरह या कैसा कुछ सिस्टम था, जो रहने का था वो कैसा था सब कुछ? देखिए 5 स्टार होटल हमारे लिए बुक था जी जी और सुबह जब भी हमें मतलब जो है पहले ही प्रोग्राम फिट था कि आज क्या प्रोग्राम है, कल क्या है, परसों जी क्या है, तो वो इजराइल कंट्री की तरफ से होता था जी और वो बस वगैरह ऑलरेडी एकदम मतलब समय से पहले जी वहाँ लग जाती थी जी और नाश्ता पानी करके पूरा फुल। मतलब वहाँ एक बात और बताऊं जी कि इजराइल कंट्री में मतलब हम इतना खाते थे पता नहीं कैसे हजम हो जाता था। अच्छा अच्छा, बहुत लाइट फूड था मतलब? हाँ लाइट फूड था, मतलब यानी फ्रूट ही फ्रूट था। अच्छा अच्छा अनाज तो देखने को नहीं मिला, अच्छा अच्छा अनाज देखने को नहीं मिला। वैसे मतलब जो है मेवे और ये खोए, पनीर जी और सब्जियां, सारा मतलब जो है इतना सब कुछ था। जी बहुत अच्छा इंतजाम था। अच्छा अच्छा यानी 15 इतना खाते थे, समझ में ये नहीं आता था कि वो गया कहाँ। अच्छा अच्छा। तो दर्शकों और देख सकते वहाँ हो।
सारे मतलब जब जाते थे तो गाइडर होते थे जी जो वहाँ के जो है भाषा तो हमें समझ नहीं आती थी, जी लेकिन गाइडर होते थे वो सारा एक्सप्लेन करते रहते थे जी। कि इस तरह से ये होता है, इस तरह से ये होता है, सारा सब कुछ बताते रहते थे। अच्छा अच्छा पूरी सुविधा के साथ थे। अच्छा अच्छा, तो मतलब पूरी फैसिलिटीज मिली आपको, कोई हाँ। परेशानी नहीं हुई इस पूरी ट्रिप के बिल्कुल अंदर? परेशानी नहीं हुई, पूरी फैसिलिटीज मतलब पूरा इंतजाम। जी। तो और दर्शकों, हमें बाकायदा वहाँ के राष्ट्रपति ने हमें रिसीव किया था। अच्छा अच्छा, तो दर्शकों देख सकते हो सर ने तो मतलब बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रखा है और बहुत कुछ सीखने जैसा है सर से कि सर ने कितना अचीव कर रखा है और कैसे जो अलग अलग हमारे किसान भाई हैं जो इस चीज़ की साइड बढ़ना चाहते हैं थोड़ा, कि गवर्नमेंट का साथ और किसान का विकास दोनों साथ में हो तो वो कैसे ग्रो करे पूरा। तो धन्यवाद सर, आपने इतनी नॉलेज दी हमें और इतना अपना टाइम दिया। धन्यवाद सर, नमस्कार जी।